अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक। नई सुबह, नए मेहमान और नया नाश्ता भाई, क्योंकि मुझे आज कमेंट्स में लोग ये कह रहे थे भाई हमारा नाश्ता अब चेंज हो रहा है और तारा आप क्या नाश्ते में करती हैं। तो मैंने कहा मेरा वही बचपन से अंडा पराठा और चाय। हाँ, रमज़ानों में अंडा और जो है छोले वगैरह जिस तरह कहते हैं डिश खा ली तो सारा दिन मेरा चल जाता है, क्योंकि हम खाने पीने में ना इतने दलेर नहीं हैं। बस मंगाते इतना सारा खाएंगे, इतना सा नाश्ते का भी हमारा यही हाल होता है। तो भाई मैंने कमेंट्स में आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं। और नाश्ते की बात से हट के अगर बात रही मॉर्निंग शो की, तो भाई मॉर्निंग शो आपके लिए होता है और आप मेरे जो मेहमान होते हैं वो आप लोगों के लिए ही आते हैं कि कुछ ना कुछ नया टैलेंट मैं दिखाऊं। हाइड स्टोरीज़ लोग अपनी बताते हैं आके कि वो रियल में क्या हैं और उनके सोशल मीडिया पे उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ऐसे ही आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है वो उसका नाम पहले तारुफ में करवाऊँ। शुएब, जो मशहूर है शुएब कराची 110 इसकी टिकटॉक आईडी है और माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत कम टाइम में फ़ेम दिया। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं शुएब अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आपने सुबह सुबह हमें बुलाया और बड़ी खुशी हुई है। कैसा लग रहा है? तमाम बेहतरीन और तमाम अच्छा शो है और काफ़ी टाइम से मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि मैं आपके शो में एज अ गेस्ट के आऊँ। तो भाई आज ख्वाहिश पूरी हो गई। बिल्कुल ख्वाहिश पूरी। और शुएब जो है बहुत अच्छा इंसान है और बहुत क्या कहते हैं कोऑपरेटिव है। मुझे कोई काम होता है तो शुएब भाई कभी ना नहीं करता, फ़ौरन हाँ दादा पहुंच गया, ये सीन होता है। और ऐसे ही आज मैंने शुएब को बुलाया। मैंने जब शुएब का टिकटॉक अकाउंट देखा मैं बड़ी हैरत में आई। एक लड़के के लिए फॉलोअर्स गेन करना बड़ा मुश्किल है और शुएब के नाज़रीन व्यूअर्स आप जानते हैं कितने फॉलोअर्स हैं इस टाइम टिकटॉक पर? मेरे से भी ज़्यादा हैं, आपसे भी ज़्यादा हैं। तो शुएब अपने मुंह बताएगा। शुएब कितने फॉलोअर्स हैं? 5 लाख से ऊपर ही हैं काफ़ी। और 5 लाख पे ये बोल रहे 5 लाख से ऊपर ही हैं और लोगों के 10, 20, 50 लाइक्स भी आ जाते हैं। बोलते हैं हम वो 3-3 दिन तक गिनवाते हैं हमारे 50 लाइक्स आए हैं, हमारे 250 लाइक्स आए हैं। असल मेहनत पे होता है ना। हमने काफ़ी टाइम मतलब जैसे टिकटॉक आया था उसके फ़ौरन थोड़े से बाद में स्टार्ट किया है, तो स्लोली बस यही। तो शुएब के भी भाई 5 लाख फैंस हैं जो शुएब से प्यार करते हैं। शुएब क्या मिले हैं कभी फैंस ऐसे आपको? मिलते हैं अक्सर। असल में हम वीडियो बनाते हैं सिंधी, ऐसा ही है कल्चर तो सिंधी लोग ही आपको ज़्यादा मिलते हैं। सिंधी लोग अगर कहीं जाते हैं ना तो अक्सर वो बिठा भी लेते हैं दुकानों के पास कि आप ये वो, तो मतलब वीडियो वगैरह बना प्रोटोकॉल देते हैं। प्रोटोकॉल मतलब इज्जत देते हैं काफ़ी। कैसा लगता है? बेहतरीन खुशी होती है ना एक के बंदे को कि भाई एक टिकटॉक ऐप है। अब हमारा प्रोफेशनल तो अलग है, ऐप की वजह से अगर कोई बंदा हमें इज्जत दे रहा है तो हम क्या होते हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा शुएब, अगर मैं बात करूं ज़िंदगी की, टिकटॉक तो एक वो कहते हैं ना कि टाइम पास भी कह लो, ज़िंदगी में फ़न एंजॉय करने के लिए आप वीडियोस अपलोड कर देते हो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा मतलब मूड में लाने के लिए। चलो कोई टेंशन होती है टिकटॉक बना के अपलोड करके, मेमोरीज भी कह सकते हैं कि अकाउंट में मेमोरीज सेव होती हैं दोस्तों के साथ अपनी घूमने फिरने की, तो ये है। लेकिन रियल लाइफ क्या है आपकी? रियल लाइफ तो मैं खुद मीडिया से वाबस्ता हूँ, आपको तो पता है अच्छी तरीके से। मैं वैसे बेसिकली कैमरा मैन हूँ खुद, तो तकरीबन मुझे तो आप देख सकते हैं कि आप लोग कहते हैं कि इंसान अमीर है, इंसान के पास आईफोन है, 3 कैमरे हैं तो वो फेमस हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान आपके सामने है, ये खुद फोटोग्राफर है, कैमरा मैन है, वीडियो शूट करता है। मैं खुद भी पर्सनली उससे बोलती हूँ यार आज आ जाओ मेरी वीडियो शूट कर दो। तो इसके पास कोई आईफोन नहीं है, ऐसा ही है। और इसकी 5 लाख फॉलोअर्स उसी एंड्रॉयड फ़ोन से होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आईफोन 3 कैमरे होंगे तो आप वायरल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुएब क्या कहोगे इस बारे में? इस बारे में यही कहेंगे कि भाई आपके अंदर अगर टैलेंट है, टैलेंट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। ऐसा ही है। आपके पास छोटा टैलेंट भी है, आप भले कोई सा मोबाइल भी हो, ऐसा ही है, आप उससे अपना टैलेंट शो करें, आगे आएँ। बिल्कुल टिकटॉक सबको मौका दे रहा है और कितने लोग आए भी हैं, आपने खुद देखा, हमने देखा है। शुएब एक सवाल है, कभी ज़िंदगी से मायूस हुए हो? ज़िंदगी से कहें कि टिकटॉक से कहें? ज़िंदगी की भी टिकटॉक से भी बात करें अगर? ज़िंदगी से तो खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लाइफ ऐसी होती है, हमेशा मुस्कुराहट होती है चेहरे पे। ऐसा ही है। बाकी अच्छे बुरे लोग ज़िंदगी में आते हैं, गम खुशी
ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर टिकटॉक की मैं बात करूं तो टिकटॉक से कभी मायूस हुए हैं आप? टिकटॉक से हुआ हूँ, क्योंकि अक्सर देखें हमारा ऐप ही है वैसे तो टिकटॉक पे कभी ये है कि उतार चढ़ाव जैसे होता है ना ज़िंदगी का, टिकटॉक भी एक ऐसी ऐप है। जब हमारे व्यूज़ अच्छे आ रहे होते हैं, फॉलोअर अच्छे आ रहे होते हैं फास्ट ना, तो हम लोग हैप्पी होते हैं। फिर वो बस अपने नशे होते हैं घूमने के ना, कि भाई हाँ बस अब टिकटॉक चढ़ गया तो अब घूमो फिरो बनाओ। और जैसे ही टिकटॉक डाउन जाता है, जैसे ही व्यूज़ नीचे गिरते हैं, जैसे ही अकाउंट फ्रीज होता है, जैसे ही फॉलोअर्स आना बंद हो जाते हैं, तो लोग जो हैं टेंशन में आ जाते हैं, यार ये क्या है। मैं तो ये सोच रहा, मतलब देखें अगर मेरे फिर भी 3-3.5 लाख थे फॉलोअर, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, मेरा अकाउंट डी में पड़ गया था 100-150 व्यू, तो मैं ये सोचता था कि यार अब मेरा मतलब फेमस पना ख़त्म हो गया जो सिंध में बिता रहा, मैं ऐसे ही घूमता था। मगर घूमता तो अभी भी ऐसी हूँ, क्योंकि वैसे मेरा ध्यान भी नहीं था कि मैं टिकटॉकर भी हूँ। तो फिर आस्ते फिर अकाउंट चलता है तो फिर बंदे को खुशी होती है। हालांकि बंदे फिर भी मिलते हैं, अब मेरा अकाउंट चल गया। बंदे मिलते बोलते यार आप टिकटॉकर हो, आपका अकाउंट क्यों नहीं चल रहा। असल में उनको ये नहीं पता कि टिकटॉक की भी पॉलिसी, टिकटॉक भी जो है उनके भी होते हैं, कहते हैं कि भाई ये बंदा इस टाइम चढ़ा है, और अब एक ही बंदा जब चढ़ता रहेगा तो टिकटॉक वाले भी परेशान हो गए ना। जैसे मेरे फॉलोअर्स यूँ आए हैं, अब मेरा अकाउंट थोड़ा डी में चल रहा है, डी में तेज कभी नरम, ऐसा क्यों यार। एकदम फॉलोअर्स आए, एकदम व्यूज़, एकदम लाइक्स, तो वो कहते हैं ना कि यार इतनी जल्दी ये कैसे, मतलब मुझे लोग हालांकि पूछ रहे होते हैं कि आपने फेक फॉलोअर्स खरीदे हैं। नहीं आपसे शायद टिकटॉक को भी जलन हो गई होगी ना कि एकदम से ऊपर मैं टिकटॉक वालों के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी कि टिकटॉक पे हूँ मैं अभी, है ना, मेरा अकाउंट ही बंद ना करवा दो शुएब, ऐसा नहीं ऐसे तो बंद नहीं होगा। अच्छा, टिकटॉक के बारे में बात अगर मैं करूँ तो क्रेडिट किसको जाएगा कि तुम टिकटॉक पे फेमस हुए, किसी के साथ वीडियोस बनाने से या ऑन? क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोनू पे भी जाएगा। सोनू वाली आपने देखा होगा, सोनू बिल्कुल जानती हूं, बेहतरीन टिकटॉकर है। और उसकी मैं अक्सर में बनाता था वीडियो, तो 6 महीने तक उसकी बनाता था, फिर उसने मुझे इन किया, वो फिर मेरी एक दूसरे की बनाते बनाते यहाँ तक पहुँचे। बाकी जो क्रेडिट है वो ऑल आवर्स आप लोगों की मेहनत है। मैं तो आके जस्ट एक्टिंग कर देता हूँ, वीडियो रख देता हूँ, बढ़ जाते हैं फॉलोअर। अच्छा, कोई एक्टिंग करके आज हमें लाइव बताओ भाई, टिकटॉक पे शुएब कैसी एक्टिंग करते हैं। आज शुएब से हम लाइव करवाने वाले हैं। एक्टिंग तो लिपसिंग वगैरह करते हैं, बस लिपसिंग करके बताओ हमें, लिपसिंग करके बताओ। लिपसिंग कैसे मतलब करके चलो साउंड निकालो, आज फ़ोन से साउंड निकालो, हमें लिपसिंग करके शुएब सुनाएगा। फ़ोन पकड़ाते हैं, मैं आपको देती हूँ फ़ोन, भाई इनका फ़ोन पकड़ाएं, आज हम लाइव एक्टिंग सुनेंगे। कि आईफोन है आपका? हाँ, आईफोन अभी तो बोला नहीं था अभी गरीबाना लिया। अच्छा छोड़, अभी लिया है, लेकिन फेमस तो एंड्रॉइड से हुआ ना, ये मान सकते हैं। फेमस तो एंड्रॉइड से हुआ, फेमस तो एंड्रॉइड यूज किया, उससे हुआ। आईफोन कुछ भी नहीं है। नहीं, एक शेरो शायरी सुना देता हूँ मगर सिंधी में मुझे नहीं, हमें एक्टिंग करके साउंड लगा के आप एक्टिंग करके हमें बताएंगे आप कैसे एक्टिंग करते हैं। पब्लिक को पता चलना चाहिए ना कि ये एक्टिंग तो बड़ी मजे की हो रही होती है, लेकिन इसके पीछे होता क्या है आखिर। नहीं तो मैं क्या लिपसिंग करूं किसी साउंड पे? सोना आ ही गुलाब जगुल, कुछ भी लगा दो, किसी पे भी ना, किसी पे भी, सिंधी पे ही भले, सिंधी पे ही भले, आप ही के साथ करता हूं। ओके, मतलब डन है। ओके, साउंड को प्ले तेज करो भाई। देखें शुएब कैसी टिकटॉक बनाते हैं, लाइव बता रहे हैं हम आपको। ओके भाई, 15 सेकंड की ऐसे कि भाई ऐसे शुएब टिकटॉक बनाता है, आपको हमने रियल में दिखा दिया है। और शुएब, क्या बाकी टिकटॉकर्स भी ऐसे वीडियोस बनाते हैं? हर किसी की अपनी है, कोई माइक ले आता है। सही सच बात बताओ, कितनी बार रीटेक होता है? एक साउंड पे वीडियो जब बना रहे हो कितनी बार गलती होती है उस साउंड में? मैं अक्सर जो एक होती है ना जोश और जज्बे वाली वीडियो ना, उस पे मैं रीटेक बड़े लेता हूँ। बाकी ये वाली जो ऐसी वीडियोस होती है ना, इस पे तो मैं अच्छा, मैं आपको अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक हफ्ते से नोट कर रही थी, मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, चल रही हूँ, बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, कोई वीडियो वायरल नहीं जा रही। आज मैं ऐसी शॉवर लेके छत पे गई, एक फूल तोड़ा हाथ से, एक फूल तोड़ के मुँह में रख दिया, वायरल वीडियो। तो ये कुछ नया भी देखते हैं ना लोग बोलते कोई नई चीज़ हो तो आपको मतलब और ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन यार ज़िंदगी, टिकटॉक ने ना ज़िंदगी को बड़ा मज़ेदार कर दिया है। ज़िंदगी में इंसान, जो लोग मायूस थे, बेजार थे, मैंने नोट किया कि बड़े सैड होते थे,
अब वो लोग भी टिकटॉक यूज़ कर रहे होते हैं, भले बनाते नहीं हो लेकिन यूज़ हर बंदे के फ़ोन में इंस्टॉल ज़रूर है, हर बंदे में। अब देखे पहले क्या होता था, आज से 10-5 साल पहले ही लोग रुगो सेल्फियाँ होती थी, मैं भी खुद सेल्फी का हम लोग फ़ोटो के दीवाने होते थे कि रुगो। अब टिकटॉक आ गया ना, टिकटॉक पे हम लोग देखते कहीं मॉल पे जाते हैं ना, वो लोग लिख के लिपसिंग कर रहे होते हैं मोबाइल के आगे ना, हर कोई देखता है अरे कैसे नमूने। अच्छा मैंने नोट किया, अगर हम थोड़े टाइम पहले की बात करें तब लोग कहते थे ऑटोग्राफ चाहिए, ऐसा ही है, ऑटोग्राफ बिल्कुल। फिर थोड़े टाइम बाद की बात करें तो लोग कहते थे सेल्फी बिल्कुल। अब तो लोग कहते हैं जरा प्लीज जरा स्लोमो तो बना दें चलकर। मैं कहती हूँ यार बंदे के पास टाइम नहीं है, लेकिन 1 घंटा पीछे पूरा चलो और उस बंदे के साथ वीडियो बनाओ। बिल्कुल। ये अब जो रिवाज चेंज हो गया है, स्लो मोशन का है ना, ये बड़ा वो थोड़ा सा है, क्योंकि अक्सर जो टिकटॉकर है ना, फेमस टिकटॉकर किसी प्लेस पे जाते हैं, अगर उनको मिल जाते हैं कोई उनके फैंस वगैरह तो फंस जाते हैं, क्योंकि वो सारे मैं अगर कल्चर डे पे आप भी मौजूद थे, सिंधी कल्चर डे पर, मैं देख रही हूँ हम खड़े में एक जगह खड़े ही नहीं होने दे रहे, एक ही जगह को कोई मैंने 10 बार नापा है स्लोमो वॉक करके। मैंने कहा यार अब तो मैंने नाप लिया जगह कितनी है, एक बार खड़े होके तुम सेल्फीज ले लो। तो बंदा इसमें भी खुश होता है ना कि यार चलो फैंस हैं, दिल ना दुख जाए। अगर फिर कोई ऐसे चिटमुले फैंस आपने देखे होंगे, अगर उनके साथ वीडियो ना बनाओ ना, दूर से वीडियो बनाएंगे, ये भाई ये लड़की है, इसमें एटीट्यूड है, ये मेरे से। अच्छा मैं सारी बातें छोड़ो, मैं कल की बात बताती हूँ। कल रात की, अभी तो मॉर्निंग है, कल रात में मैं गई हुई थी कुल्फ़ी खाने, कसरे शीरी है हमारे एक बेकरी है बड़ी मशहूर कराची की। भाई मैं उस पर कुल्फ़ी खाने गई हुई हूँ तो वो कुल्फ़ी वाले ने मुझे पहचान लिया, सब सिंधी थे। उन्होंने बड़ा मुझे प्रोटोकॉल दिया और बड़ी मतलब बोला तारा है ये, तारा है ये, तारा है ये। इवन उसने तो अपनी कोई अम्मी थी या कोई घर वाली थी, उसका फ़ोन नंबर मिला के मुझे दिया, आपकी फ़ैन है, आपकी वीडियोज़ स्टेटस पे रखती है, ज़रा 2 मिनट बात कर लें। अच्छा मैं वहाँ बात कर रही हूँ, मैंने मेरे जहन में नहीं है, मेरी अम्मा को मैंने गाड़ी में छोड़ के आई हूँ। मैं कह रही हूँ भाई ये ले तो अपना फ़ोन पकड़, मैं फिर आऊँगी फिर बात करूँगी। अम्मा मेरी गाड़ी में बैठी, मुझे छुत्तर मारेगी, वो कहाँ रह गई, तो कुल्फ़ी लेने गई थी, इतना टाइम हो गया। तो फिर उसने मुझे बोला, अच्छा वो वेटर था, मुझे बड़ा तरस भी आया, मैं बड़ी हैप्पी हुई सुनकर। मुझे कहता है भाजी आप पैसे नहीं दो, मैं साहब को बोलूँगा मेरी सैलरी से काट ले, मैं आपका फ़ैन हूँ। मैंने कहा ये ले भाई पैसे पकड़, तू मतलब तुम लोगों की प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन आप लोग खुद यहाँ जॉब करते हो, वेटरी करते हो, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब मोहब्बत लोगों से मिलती है। असल में ये है कि देखें आप क्या कहते हैं, अगर आप किसी चीज़ पे ऐप पे आ रही है ना, तो आप इस चीज़ पे सोच के रखें, आपको नेगेटिव भी मिलेंगे, आपको पॉजिटिव भी। ऐसा ही है। और जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो जैसे आपने बताया, हमें जो है ना इंसान को पॉजिटिव याद करना चाहिए, नेगेटिव तो वैसे ही लोग आते हैं, आपको पता है वो जो आपके बारे में बुरा बोलता है, जिसको आप जानते ही नहीं हो, जो आपके बारे में बुरा बोल रहा है, आप उसको नहीं जानते मोस्टली, तो आप उसको क्यों दिल पे ले रहे हो, इग्नोर कर दो। आप जिसको जानते हो अगर वो आपके बारे में कुछ बुरा बोलता है तो आपको माइंड भी करना चाहिए। जिसको मैं जानती ही नहीं हूँ वो आके बोल रहा है कि तुम ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, तो मैं उन चीज़ों को इग्नोर कर सकता है बंदा। और ज़िंदगी में हेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है, उसका मज़ा अपना है, उसका अपना है। सही बात है, बिल्कुल। बोले हेटर होंगे तो मतलब उससे। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यू हेट मी आई हेट यू टू। तो भाई ये है ज़िंदगी। अच्छा शुएब, क्या मैसेज दोगे फैंस को? फैंस को मैसेज यही है कि अगर आप टिकटॉकर हैं तो आप कोई कंटेंट लाएं, आप कोई। मैं आपको एक कांटेक्ट नंबर भी आज दे रही हूँ आप सबको। मैंने आज सोचा था कि मैं पब्लिक को, व्यूअर्स को एक नंबर प्रोवाइड करूँ जो कि हमारे न्यूज़ का भी है, अच्छा जो कि पर्सनली मेरे तक आ जाता है पैगाम, वो नंबर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आप सबको। वो समझें कि मुझे जो भी आप उस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो मेरे तक ज़रूर आएगा वो पैगाम, चाहे जो भी आना चाह रहा है। जो रियल टैलेंट है, आप अपनी प्रोफाइल, आपके पास कोई सिंगिंग का टैलेंट है, आपके पास किसी चीज़ का भी टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट है, डिबेट्स का टैलेंट है, पॉलिटिशियन के किसी भी हवाले से कंटेंट है, आपके पास टैलेंट है, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पर आप शेयर करें अपना टैलेंट, और उस पर आपको डेट मिलेगी जब मेरे शो पे आप आ सकें। तो नंबर नोट कीजिएगा आप सब लोग, मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ। तो गाइस जी हाँ बिल्कुल, आप लोग नंबर नोट कीजिएगा और उस पर कॉन्टेक्ट करें। नंबर है 030123583737। अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप नोट डाउन कीजिएगा 030123583737। तो जी हाँ बिल्कुल, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी है,
ये नंबर मेरे स्पेशली शो के लिए भी, आप सब लोगों के लिए मैंने ये प्रोवाइड किया कि जिसके पास जो टैलेंट है व्हाट्सएप पे शेयर करे और टाइम ले, डेट ले मेरे शो पर आने के लिए। सिंगिंग का टैलेंट है, टिकटॉकर है, कोई मिलना चाहता है शो पर आके मिल सकता है, तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अच्छा भाई, जाते जाते हम शुएब से ये पूछेंगे, शुएब मेरे शो के बारे में, मेरे बारे में कोई तारीफ़ तो करके जाओ। तारीफ़ यही है कि आप माशाल्लाह तमाम बेहतरीन टिकटॉकर भी हैं, उसके अलावा होस्ट भी तमाम बेहतरीन है। आपका ये जो प्रोग्राम है मैं अक्सर देखता हूँ और तमाम बेहतरीन अच्छा लगता है। मैंने इसलिए आपको खुद रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भी इसमें इन्वाइट करें, क्योंकि अच्छा शो लगता है आपका, तमाम बेहतरीन। तो गाइज़ अपना बहुत सारा रखें ख्याल है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जैसे आज शुएब हमारे साथ मेहमान था। शुएब की हाइड स्टोरी आपको मैंने बताई कि एक फ़ोटोग्राफ़र है, कैमरामैन है, 5 लाख फॉलोअर्स टिकटॉक पे लाना बड़ी बात, मतलब आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि बड़ी मेहनत है। तो शुएब एक एंड्रॉयड फ़ोन से मशहूर हुआ है। इस तरह आईफोन से 3 कैमरे लेके कोई फेमस होना बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं हमारे पास आईफोन हो तो हम फेमस होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड्रॉयड यूज़र था और 5 लाख फॉलोवर उसी से बनाए, तो आप लोग भी बन सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, मशहूर हो सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, सेलिब्रिटी बन सकते हैं, अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, मेरे शो पर आ सकते हैं। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।